भारत विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यता वाला देश है। भारत में कई खूबसूरत जगह है जिन्हें देखने बाहर से पर्यटक आते हैं, लेकिन इन जगहों में से कुछ जगह ऐसी भी है जो आपके मन में डर पैदा कर देती है। ऐसा डर जो भुलाए नहीं भुलाया जाता, ऐसा डर जो हमेशा के लिए जहन में रह जाता है। इन जगह को भूतिया जगह या हॉन्टेड प्लेस के नाम से जाना जाता है। भारत में भी कई ऐसी जगह है जिन्हें लेकर कई डरावनी और भूतिया कहानियां सामने आती रहती है। इन जगहों पर रात के समय जाना वर्जित है। आज हम आपको भारत की कुछ ऐसी ही जगहों के नाम और उनसे जुड़ी भूतिया कहानियां बताने वाले हैं। अगर आप भी इनमें से किसी जगह पर घूमने जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले एक बार ये लिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले जानते हैं भानगढ़ का किला, राजस्थान। इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की लिस्ट में भानगढ़ के किले को सबसे ऊपर रखा जाता है। इस किले की रहस्यमय दुनिया पर विदेशों से भी आकर लोग रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन इसका राज कोई नहीं जान पाया। कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक तांत्रिक ने इस महल पर काला जादू किया था। तब से भानगढ़ का किला भूतिया किला हो गया। सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का प्रवेश वर्जित है। कई बार लोगों ने जाने की कोशिश भी की तो उन्हें भी यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस हुई। इस किले के आसपास बने घरों की छतें नहीं है। अगर उन छतों को बनवा दिया जाए तो वो अपने आप चटक कर टूट जाती है। ऐसी मान्यताएं इस किले के साथ जुड़ी हुई है। जतिंगा घाटी, असम। असम में जतिंगा घाटी देखने में बहुत ही सुंदर और मनोरम दृश्यों से भरपूर है, लेकिन सितंबर के महीने में आने वाली हर अमावस्या की रात को यहाँ भारी संख्या में रहस्यमयी रूप से पक्षी मारे जाते हैं। और ये पक्षी प्रवासी होते हैं, लेकिन यहाँ से कभी वापस नहीं जाते। इन पक्षियों का यहाँ आकर मारने के पीछे का कारण आज तक किसी को भी पता नहीं चल पाया है। आगे आते हैं रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब तक लोगों को यहाँ पर होने वाली शूटिंग के बारे में ही पता था। क्या आप जानते हैं कि रामोजी फिल्म सिटी भी भूतिया है? माना जाता है रामोजी फिल्म सिटी के कई होटलों में भूत रहते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि फिल्म सिटी निज़ाम सुल्तान की धरती पर बना है, जहाँ कई प्रकार की सज़ा देने वाली गतिविधियाँ हुआ करती थी। यहाँ कई बार लोगों को विचित्र छाया, उंगलियों के निशान और दरवाज़ों के अपने आप खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती है। इसके बाद है जीपी ब्लॉक, मेरठ। मेरठ स्थित जीपी ब्लॉक को भी मोस्ट हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक औरत लाल साड़ी पहने लोगों को नजर आती है और ये औरत यहाँ जीपी ब्लॉक के एक घर से निकलती है। और इसके अलावा लोगों ने यहाँ 4 पुरुषों को मोमबत्ती की रोशनी में बैठे हुए भी देखा है। इस जगह पर लोग दिन में आने से भी डरते हैं। इसके बाद है अग्रसेन की बावली, दिल्ली। दिल्ली स्थित अग्रसेन की बावली देखने में और घूमने में बेहद ही खूबसूरत है। कहा जाता है इस बावली में जब काला पानी भर जाता है तो यह लोगों को अपने करीब बुलाता है और इसमें कूदने के लिए सम्मोहित करता है। यहाँ तक कि आज भी यहाँ लोग सूर्यास्त के बाद नहीं आते हैं। राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता। कोलकाता का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी किताबों से ज़्यादा भूतिया कहानियों को लेकर चर्चा में रहता है। यहाँ काम करने वाले गार्ड बताते हैं कि रात के समय पुस्तकालय में कई रहस्यमयी घटनाएं
होती रहती है और कहा जाता है जिन मजदूरों की मौत यहाँ पुस्तकालय में हुई थी, काफी समय पहले एक छात्र इस पुस्तकालय में गया और फिर वहां से कभी वापस नहीं आया। कई लोग कहते हैं सुबह जब लाइब्रेरी खोली तो हर दिन काफी पेपर और सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है। शनिवार वाड़ा किला पुणे, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये किला राज्य का सबसे बड़ा किला है। इस किले की दीवारें रहस्य से भरी पड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले में एक युवा राजकुमार को उसके ही रिश्तेदारों ने दीवारों के अंदर पटक पटक कर मार डाला था। तब से आज तक उस राजकुमार की आत्मा यहाँ भटकती रहती है। खासकर हर पूर्णिमा की रात को राजकुमार की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए यहाँ आती है और अन्य दिनों में सूर्यास्त के बाद इस किले में लोगों का आना वर्जित है। डुमस तट, गुजरात के सूरत में स्थित डुमस तट देखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन यह जगह भी कई डरावनी कहानियों से भरपूर है। कहा जाता है कि इस तट पर सालों पहले लाशों को जलाया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ कई आत्माएं आज भी भटकती रहती है। इस तट पर कई बार लोगों को फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन आपके आसपास कोई भी नहीं होता और आपको ये आवाज़ें लगातार सुनाई देगी। इसके अलावा रात में ये तट लोगों को सम्मोहित कर अपने पास बुलाता है और यहाँ की काली रेत आज भी रहस्यमय है। चर्च ऑफ ट्रेकिंग, गोवा में इस चर्च में भूतों का वास है। यहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं। कहा जाता है कि इस चर्च में कुछ पुर्तगाली राजाओं की हत्या हो गई थी और उसके बाद में 2 राजाओं ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से उनकी आत्माएं यहाँ घूमती रहती है। हालांकि ये आत्माएं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। ताजमहल पैलेस, मुंबई का ताजमहल पैलेस अपने भव्य आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि जिस वास्तुकार ने इस ताजमहल पैलेस को बनाया था उसने खुद ही यहाँ आत्महत्या कर ली थी। इसकी वजह बताई जाती है कि वास्तुकार जैसी डिज़ाइन इसकी बनाना चाहता था वैसी बन नहीं पा रही थी, इसलिए निराश होकर उसने आत्महत्या कर ली। तब से यहाँ आने वाले कई लोगों को लगता है कि उनके पीछे कोई परछाई है, कि उन्होंने पीछे किसी परछाई को यहाँ पर देखा है। वास्तुकार की आत्मा ताज पैलेस के एक ही हिस्से में नजर आती है। कुलधरा गांव, राजस्थान के कुलधरा गांव में कोई नहीं रहता। इस गांव को श्रापित गांव भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ वर्षों पहले पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग रहते थे। यहाँ के एक मंत्री को गांव के सरपंच की बेटी भाग गई थी और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों को ये मंजूर नहीं था, जिसके बाद मंत्री ने उसके 2 गुना लगान वसूल करना शुरू कर दिया। मंत्री के सामने झुककर गांव वालों ने गांव को खाली करने का फैसला किया और जाते जाते गांव को श्रापित कर गए। गांव के श्रापित होने के बाद वहां आज तक कोई नहीं रहता। यदि कोई उस गांव में एक रात भी रहने की कोशिश करता है तो वो गायब हो जाता है। टर्नल नंबर 103 शिमला के कालका रोड पर स्थित टर्नल नंबर 103 भी भूतिया है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई आत्माएं रहती है। यहाँ घनघोर अंधेरा रहता है और आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके आसपास ही बात कर रहा है। कई बार लोगों ने यहाँ तक एक औरत को भी इस टनल में टहलते हुए देखा है। इसके बाद है मालचा महल, दिल्ली। मालचा महल दिल्ली की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। बताया जाता है
कि इसका इतिहास करीब 700 साल पुराना है। इस किले को फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। कुछ समय बाद यहाँ अवध के नवाब वाजिद अली खान की परपोती बेगम विलायत महल अपने बेटे साइरस राजा महल और अपनी बेटी शकीना महल के साथ रहने लगी। हालांकि कुछ साल पहले ही बेटे साइरस की मौत के बाद ये सुनसान हो गया है। जंगल के बीच स्थित ये महल काफ़ी डरावना है और इसके आसपास से निकलने वालों को भी यहाँ पर बेहद ही अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। दिल्ली कैंट इलाके को भी भूतिया माना जाता है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ अक्सर रात करीब 3 बजे सफ़ेद साड़ी पहने एक लड़की लोगों से लिफ्ट मांगती है। जो लोग इसे लिफ्ट देते हैं वो उसके बाद कभी वापस नहीं लौटते, तो वही जो गाड़ी नहीं रोकते या लिफ्ट देने से मना कर देते हैं, लड़की उनकी गाड़ी के साथ बराबर दौड़ती हुई दिखाई देती है। कई लोग इस भयानक घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने मित्रों और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।